पत्नी। सुनील और उसकी बीवी रमा अपने रिश्तेदारों के घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही रमा रसोई से निकली, सुनील बोला, ये क्या पहन लिया? एक तो वैसे ही तुम इतनी काली हो, ऊपर से ये लाल रंग की साड़ी कितनी गंदी लग रही है तुम्हारे ऊपर। अभी के अभी जाओ और इन कपड़ों को बदल कर आओ। रमा ये सुनते ही बहुत ज्यादा उदास हो गई और अपने कमरे की तरफ चल दी। कपड़े बदल कर आई तो बोला, अब चले? सुनील बोला, हाँ अब ठीक है, और तुम्हें ये मैं समझा दूं, कभी भी इस तरीके के भड़कीले रंग तो मत पहना करो। तुम काली हो, तुम्हारे ऊपर ये रंग अच्छे नहीं लगते। रमा ने सर झुकाया और दोनों रिश्तेदारों के घर निकल गए। वहां पहुंचते ही सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे थे, लेकिन रमा को देखते ही सब उससे मुंह बना रहे थे और उससे चिड़चिड़े से हो रहे थे। तभी एक अंकल आए और सुनील से बोले, बेटा आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी इससे शादी करने की? सुनील बोला, क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अंकल हंसते हुए बोले, तुम्हें ही दिक्कत नहीं दिखती, बाकी पूरी दुनिया को दिखती है। सुनील उनकी बात सुनकर निराश हो गया और रमा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ से रमा। रमा बोली, क्यों, क्या हुआ, अभी तो आए हैं। सुनील ने गुस्से में बोला, करा देना मेरी यहाँ भी बेइज्जती, सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं और मेरा मजाक बन रहा है। किस गवार से शादी कर ली मैंने। अब सुनो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, कुछ दिन वहीं रहना जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होता, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ले आऊंगा। रमा बेचारी रोते हुए बोली, ठीक है। अगले दिन सुनील रमा को लेकर उसके घर पहुंचा और वहां बिना कुछ खाए पिए वहां से यूं ही लौट गया। रमा की माँ बोली, क्या हुआ है दामाद जी को, तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? रमा रोते हुए बोली, माँ ये सब मेरे काले रंग का नतीजा है। ये मुझे जहाँ भी लेकर जाते हैं सब इनका मजाक बनाते हैं मेरे रंग को लेकर और कहते हैं ये कैसी पत्नी है तुम्हारी। माँ मुझे अब डर है कहीं ये मुझे तलाक ना दे दे। कुछ दिन वहां रहने के बाद रमा ने महसूस किया कि क्यों न वे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करे। अपनी माँ से बोली, माँ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करूं? उसकी माँ खुशी से बोली, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। 2 दिन बाद सुनील फिर आया। रमा ने यह बात सुनील को बताई। सुनील बोला, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर चलो। रमा ने समझाते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जब तक मेरा पेपर नहीं होता पास तब तक मैं यहीं रहती हूँ, और अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं आपको अपनी शक्ल बिना दिखाए निकल जाऊंगी। सुनील मन में सोचता है, काश इससे छुटकारा इसी बहाने मिल जाए, और हाँ में भरकर अपने घर लौट जाता है। कई महीनों के प्रयास के बाद आखिरकार रमा का भी सरकारी नौकरी का पेपर पास हो जाता है। रमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह महसूस करती है जैसे कि वह आसमान में उड़ रही हो। अपनी सहेली का फोन लेकर सुनील को यह खबर बताती है। सुनील हैरान होकर बोलता है, क्या सच में तुम्हारा पेपर पास हो गया? रमा खुशी से बोलती है, हाँ भाई हाँ। सुनील तुरंत उसे घर लेने के लिए निकल जाता है। अब अपनी काली बीवी के साथ भी वह गर्व महसूस करता है। कुछ महीने साथ रहने के बाद सुनील को यह एहसास होता है कि उसकी बीवी उससे ज्यादा कमाई करती है, घर का सारा खर्च खुद ही संभालती है और उसके साथ भी अच्छा समय बिताती है। सुनील को नौकरी लगने के बाद रमा के अंदर जैसे कोई कमी ही न नजर आ रही हो। अब कहीं रिश्तेदारों के बीच भी उसे ले जाता तो फक्र से बताता कि ये मेरी पत्नी है। रमा भी ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती, मानो कि वह कोई सपना देख रही हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।